आज मैं आप लोग सबसे पहले तो आप लोगों का वेलकम है द नागा में। तो आज मैं आप लोगों को जो पता सबसे बड़ी रॉबरी बोल लो या इसको चोरी बोल लो या फिर इसको कुछ ही बोल लो, मैं आज वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब जैसे कि मेरे डिस्प्ले पे आप लोगों ने फ़ोटो देख ही लिया था, मैं इतना कुछ आप लोगों के लिए सस्पेंस रखता नहीं, वैसे आगे मैं लाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ। ये चोरी जो है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ, ये चोरी कितने रुपए की है। ये चोरी 7,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ, ये 7,500 कुछ करोड़ की है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ असल में ये वाकया है कब का। ये वाकया उस वक्त का है जब सद्दाम हुसैन कौन थे, राष्ट्रपति थे कहाँ के, इराक के। तो कहा जाता है कि अमेरिका ने इराक पर हमले की योजना बना रखी थी, और ये सच भी है, आप लोग को पता है। तो उससे कुछ देर पहले सद्दाम हुसैन के बेटे इराकी सेंट्रल बैंक, ठीक है ना, ईसीबी जिसको बोलते हैं, वहाँ पहुंचे और उसके जो बैंक के जो मैनेजर होते हैं, उस सेंट्रल बैंक का मैनेजर कोई एक फेक पर्ची, या उसे असली बोल लो या फेक बोल लो, वो पकड़ाई, जिस पर लिखा था, जिस पर ऐसे इराकी भाषा में लिखा हुआ था कि सुरक्षा के कारणों से सभी पैसों को राष्ट्रपति ने दूसरी जगह ले जाने के लिए कहा है। क्योंकि सबसे पहले कभी भी जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री पे हमला करती है तो कुछ इंपॉर्टेंट जगह पे करती है। सबसे पहले उनके बैंकों पे, उनका जो मनी, तो जहाँ हथियार बनाने की फैक्ट्री, पैसा नोट छपने की, तो यहाँ से तो सेंट्रल बैंक में कई बारी ऐसा कुछ उनके उधर छपता था, शायद इराकी नोट छपते थे। और फिर उसके बाद हुआ कि बैंक, वो जो बैंक प्रमुख थे, बैंक के मैनेजर, वो भी उनसे कुछ नहीं बोले। उन्होंने बोला भाई कि इसके बेटे हैं। अच्छा, इसके बेटे का नाम क्या था, जिसने कि उसके दो बेटे थे, एक उदय हुसैन था और एक कुसै हुसैन था। तो ये काम जो था ये कुसै हुसैन ने किया था, ठीक है ना। अगेन मैं रिपीट, उसकी फोटो भी दिखा देता हूँ मैं। ये जो सद्दाम हुसैन के राइट हैंड साइड वाला बंदा है, वो मतलब छोटा, और मतलब थोड़ा जिसका कद सद्दाम हुसैन से मिल रहा है, ये कसै हुसैन है। और इसके जो लेफ्ट हैंड वाला है, वो जो थोड़ा बड़ा है, ये उसका बेटा है उदय हुसैन है, ठीक है। तो इस उदय हुसैन की जो मौत थी वो काफ़ी खौफनाक थी, मैं आप लोग को बता दूं ये बात, ठीक है। तो मैं आप लोग का बात अब आगे सीधा कर, तो जो बैंक, जो इराकी सेंट्रल बैंक के जो मैनेजर थे, उन्होंने उन पैसे को ले जाने की अनुमति दे दी, ठीक है ना, बिना कुछ वेरिफिकेशन किए कि भाई राष्ट्रपति का बेटा है ये। तो सद्दाम हुसैन के बेटे कुसे ने इराकी बैंक से इतने रुपए लूटे थे कि इन पैसों को ले जाने के लिए ट्रक का इस्तेमाल करना पड़ा। और मैं आपको बताऊं, ये रकम इतनी ज़्यादा थी कि इसे ट्रक में भरने में करीब 5 से भी ज़्यादा घंटे लग गए, और फिर भी बैंक में आधे पैसे रह ही गए, बोलते आधे से ज़्यादा पैसे रह गए। इसके बावजूद भी बैंक में और भी पैसे थे, मतलब वही जिसको रखने के लिए ट्रक में जगह नहीं थी। सबसे पहली बात, उन पैसों को रखने के लिए ट्रक में जगह नहीं थी, इसलिए इसलिए उनको वहीं पर छोड़ दिया गया। और इस घटना के बारे में तो बाद में लोगों को मालूम पड़ा कि जब यूएस आर्मी ने उस बैंक पे बमबारी करनी शुरू कर दी और उस पर कब्जा पा लिया, ठीक है। लेकिन फिर यूएस आर्मी को पता चला कि इस बैंक में तो सद्दाम, मतलब पैसे ही नहीं है, पैसे मतलब जो बमबारी गिरी तो उससे आधे हो गए, और बाकी और इन्फॉर्मेशन जब उनके कर्मी को पता चला तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो सद्दाम हुसैन के बेटे कुसै हुसैन ले गए। इसके बाद पूरी छानबीन हुई, पूरी के पूरे इराक में। तो पूरे के पूरे इराक में छानबीन करने से पहले उन्होंने सद्दाम हुसैन के महल में छानबीन की, तो वहाँ से नोट से बहुत ढेरों मतलब उन लोगों को मिला, ठीक है। तो उन लोगों को, लेकिन जो वो बैंक का पैसा नहीं मिला, जो उसके सद्दाम हुसैन के महल से मिला ना पैसा, वो बोलते हैं कि मतलब वो पैसा नहीं था जो बैंक से ले गए थे, वो नोट्स नहीं थे वो, ठीक है। तो पूरे के पूरे इराक में भी कई जगहों पे छानबीन हुई, लेकिन जो बैंक से लूटा गया पैसा, उसका बड़ा हिस्सा अभी तक नहीं मिल पाया। मतलब लोगों का, वहाँ के लोगों का कहना है कि भाई यूएस आर्मी को नहीं मिल पाया ना। लेकिन चलो ठीक है, नहीं मिल पाया, इसका कोई पुख्ता परिणाम नहीं है, ये सिर्फ वहाँ के लोग बोलते हैं। जैसे मेरे कॉलेज में भी जो थे ना, तो अफगानिस्तान के या इराक के बहुत सारे बच्चे थे, तो उनसे भी कई बार ये सब बातें जब होती है, तो असल में वो लोग, मैं आप लोग कुछ बात होती है, एक बड़ा तबका सद्दाम हुसैन को सपोर्ट भी करता है, ये मैं आप लोगों की कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बैंक डकैती की सबसे खास बात मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसमें एक भी गोली नहीं चली गई, इसमें एक भी गोली नहीं चली थी, ठीक है। और ना किसी हाथापाई मारपीट हुई, ना किसी कोई जोर जबरदस्ती हुई, है ना। तो बहुत इसे, खैर चोरी तो हम बोल भी नहीं सकते हैं, इसे कोई डकैती भी नहीं बोल सकते हो, है ना। तो वैसे है ही डकैती, चोरी तो चोरी होती है भाई, चाहे जो मर्जी हो, है ना। तो बस आज की वीडियो इतनी। और ऐसे ही उसके लिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो, है, मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा।
तो आगे मैं और भी रॉबरी की मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबर न्यूज़ वगैरह मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, कुछ वायरल सच जो फेक न्यूज़ कई बार हो जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ना इस लोगों के लिए। आप लोग मतलब मैं आप लोगों का बिल्कुल इम्पोर्टेंट और एकदम पुख्ता मतलब पुख्ता चीज़ मैं आप लोग सामने रखूँगा कि कोई फेक न्यूज़ नहीं किसी के सामने आप बोल सको, या कहीं कभी आप रिसर्च करो तो इस मतलब यूज़ भी कर सकते हो मतलब इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना और थैंक यू वेरी वेरी आपका। गुड नाइट, सो जाओ।